हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। यह वैकेंसी कार्यालय जिला खनिज संस्थान, न्यास जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें तृतीय चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, जिसमें विकास सहायक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 3, प्यून, इन सभी की वैकेंसी आउट हुई है। और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे, कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ सबसे लेटेस्ट, सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की आती है। एंड अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। तो चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। या तो आपको ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, या तो आप कंप्यूटर में टाइप करके भी भेज सकते हो। अदरवाइज स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरकर भी आपको केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और इस एड्रेस पे भेजना है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। लास्ट डेट रहेगा 29 जनवरी 2024, इसका लास्ट डेट रखा गया है। चलिए बाकी और डिटेल लगते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। फर्स्ट बात करते हैं विकास सहायक के लिए, जिसमें अनुसूचित जनजाति में 2 वैकेंसी है। 75,000 सैलरी रहेगा। एज लिमिट 35 ईयर है। क्वालिफिकेशन आपको स्नातक रखा गया है 50% अंकों के साथ। उसके बाद प्रबंधन भी रखा गया इसमें, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि इसमें विकास सहायक के लिए रखा गया है। लेखापाल की बात करते हैं, इसमें एक वैकेंसी है। 18,420 इसकी सैलरी रहेगी। 35 ईयर इसका एज लिमिट है। और इसमें बीकॉम में 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। क्वालिफिकेशन और उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल और सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 को सुविधा आधार पर लिया गया। ठीक है। थर्ड देखते हैं, इसमें पीजीडीसी रखा गया है और टेली सॉफ्टवेयर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और 5 साल का लेखा सेवा कार्य का आपके पास अनुभव होना चाहिए, और लेखा परीक्षा उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। ठीक है, ये लेखापाल के रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 वैकेंसी है। 14,200 सैलरी रहेगा। 35 ईयर इसका एज लिमिट है। इसमें आपको 10+2 रखा गया है 50% अंकों के साथ। सेकंड है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र चाहिए। थर्ड है आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग लेखन 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। फोर्थ बात करते हैं प्यून के लिए रहेगा, भृत्य के लिए रहेगा। एक वैकेंसी है। 11,360 आपका सैलरी रहेगा। 35 ईयर एज लिमिट है। इसमें 8 पास आउट रखा गया है 50% अंकों के साथ, और कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। बाकी चलिए डिटेल देखते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय घटाई बढ़ाई जा सकती है। एज की कैलकुलेशन आपको 1/1/2024 की स्थिति में की जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। कैंडिडेट के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, अन्य प्रमाण पत्र, आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना चाहिए। आवेदन करने की तिथि के बाद प्रस्तुत भी कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और सेवानिवृत्त लेखापाल और सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 को लेखापाल भर्ती हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। इसके ऊपर अगर होंगे तो इसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और इसमें आपको वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा आदि इसमें दे नहीं होगा। इस वैकेंसी के लिए सुविधा आधार पर रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। आपका जितना भी क्वालिफिकेशन रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। जाति, निवासी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़। और देख सकते हैं 8वीं या हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपको अंक सूची आपको एज कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा, उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। शासकीय अशासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और देख सकते हैं कैंडिडेट के द्वारा लिफाफे में आवेदित पद का नाम स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन करना चाहता है तो उसको प्रत्येक पद के अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। सही से फॉर्म फिल करना है आपको, कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। ठीक है। और आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके आपको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और आवेदन पत्र में देख सकते हैं, आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन आपका अमान्य किया जाएगा। फॉर्म में जो आप फोटो चिपकाएंगे उसको सेल्फ अटैच कर कीजिएगा। 3 साल की आपको ये सुविधा आधार पर भर्ती लिया जाना है। अधिक आपको जानकारी के लिए www.dantewada.government.in पे विजिट करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 20 नंबर, उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक अपना आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा पिन सहित एक लिफाफा में
आपको संलग्न करेंगे, जिसमें 42 रुपये का टिकट चस्पा करेंगे। ठीक है, एक आप लिफाफा लीजिएगा, उसमें आपका पूरा एड्रेस लिखेगा, पिन नंबर, मोबाइल नंबर से लेकर, और उसमें 42 रुपये का डाक टिकट चिपका के फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंटरव्यू और कौशल परीक्षा में सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, जिसके लिए कैंडिडेट खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो फॉर्म के साथ आपको लिफाफा में 42 रुपये के डाक टिकट चस्पा किया हुआ आपको भेजना पड़ेगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है और चयन किस आधार पर होगा वो देखते हैं। पहला देखते हैं विकास सहायक के लिए, जिसमें आपको ग्रेजुएशन का 20%, पोस्ट ग्रेजुएट प्रबंधन में आपको 30% और एक्सपीरियंस का 30 और इंटरव्यू का 20 और टोटल 100 आधार पर आपका मेरिट बनेगा। यदि इसी आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। एक्सपीरियंस का भी रखा गया है, शासकीय राज्य स्तरीय जिला स्तरीय में काम किए हैं तो बिल्कुल इसमें आपको नंबर दिया जाएगा। देख सकते हैं 1 से 2 वर्ष तक आपका एक्सपीरियंस है तो 5 अंक, 2 से 3 है तो आपको 10 अंक, 3 से 5 है तो आपको 15 अंक और 5 से अधिक है 20 अंक। 20 अंक अधिकतम रहेगा, इसके ऊपर इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा और एक पद के विरुद्ध 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लेखापाल के लिए रहेगा, जिसमें बीकॉम का 30%, पीजीडीसीए का 30%, टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा का 10 अंक और लेखा परीक्षा का 30 अंक। इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, एक पद के विरुद्ध 10 कैंडिडेट को टेली सॉफ्टवेयर परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की बात करते हैं। 12 का आपको 40%, एक्सपीरियंस का 20 अंक और कौशल परीक्षा का 40 अंक। कुल 100 के अंक के आधार पर आपका वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और शासकीय में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट पद संविदा कलेक्टर दर में कार्य करने का अनुभव है तो उसमें आपको नंबर डिसाइड किया गया है। 1 से 2 वर्ष है तो 5 अंक, 2 से 3 वर्ष है 10 अंक, 3 से 5 वर्ष है तो 15 अंक और अधिकतम 20 अंक के ऊपर नहीं होगा, 5 वर्ष से अधिक होगा तो आपका। ठीक है, और एक पद के विरुद्ध 10 कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। भृत्य की बात करते हैं। 8वीं के प्राप्तांक के 100% भारांश अंक होंगे। इसी में 8वीं की अंक सूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित ना होगा, सिर्फ ग्रेड दिया गया है तो उन कैंडिडेट को उसे ग्रेड में औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, रीड कीजिएगा। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। सेम वही है, लास्ट डेट है 29 जनवरी 2024 के पहले तक आपको आवेदन करना है, बाय पोस्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल और भी दिया गया है। विकास सहायक 2 वैकेंसी है, लेखापाल 1 वैकेंसी है। इसमें कैटेगराइज किया गया है कौन कौन सी वैकेंसी। सहायक ग्रेड 3 2 वैकेंसी है, भृत्य 1 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, देख लीजिएगा। वेबसाइट पे अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।